हाय दोस्तों, नमस्कार और मेरी यूट्यूब फैमिली को ढेर सारा प्यार। दोस्तों, नॉर्थ इंडिया के अंदर आज अप्रोक्सीमेटली प्री मानसून की एंट्री हो चुकी है। कहीं कहीं पर बाकी है, वो भी आनी शुरू हो जाएगी। इसके बाद ही मैं आपको साथ ही बताना चाहूँगा कि अगले महीने से मानसून की एंट्री काफ़ी जगह पर हो जाएगी। तो इसी के चलते हमें अपने टेरिस गार्डन को भी अपडेट रखना है। टेरिस गार्डन में भी अपने आप को अपडेट रखते हुए हमें कौन कौन सी सब्जियों का चयन अभी करना चाहिए, वो चीज़ें मैं आज इस वीडियो के अंदर कवर करूँगा। दोस्तों, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि मैं आज 6 प्रमुख सब्जियों के बारे में आपको बताने वाला हूँ। आप ध्यान से देखिएगा, पूरे वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आधी अधूरी जानकारी हमेशा नुकसानदायक होती है, तो पूरी जानकारी के साथ देखिएगा। दोस्तों, ये आप सामने लगे देख रहे हैं, ये एक्चुअली दोस्तों भिंडी के पौधे हैं। बच्चे से लेकर वृद्ध व्यक्ति तक सभी को भिंडी बहुत ही अति प्रिय होती है। दोस्तों, यहाँ पर मैं फिर दोबारा बताना चाहूँगा, भिंडी एक ऐसी सब्जी है जो कि सभी को बहुत प्रिय है। सभी बहुत अच्छे टेस्टी रूप के अंदर इसका खाना खाते हैं। दोस्तों, इसमें तो सर्वप्रथम जो मैं पहली सब्जी यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, वो है दोस्तों भिंडी की सब्जी। आप इस वक्त जून का आधा महीना निकल चुका है, आज 17 जून हो चुकी है। आप अपने टेरिस गार्डन के अंदर भिंडी की बीज को जर्मिनेट कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने भी अपने यहाँ पर टेरिस के अंदर भिंडी के सीड्स को जर्मिनेट किया हुआ है। और सीड्स जर्मिनेट करने के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि भिंडी की जो पौधे होता है, ये हमें अप्रोक्सीमेटली 5 से 6 महीने तक बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग देता है। दोस्तों, तो दोस्तों, आप अपने टेरिस गार्डन के अंदर पहली सब्जी भिंडी की लगाना ना भूलें। इसे जरूर लगाइएगा। दोस्तों, साथ में ही तो दोस्तों, इसी कड़ी में जुड़े रहिएगा। मैं हूं मनदीप और आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक किचन गार्डन ऑन टेरिस। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है और उम्मीद करता हूं मैं जो भी वीडियो बना रहा हूं आपको काफी पसंद आ रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं। मेरे नए व्यूअर्स तो मुझे ज्वाइन कर ही लिया। दोस्तों, ज्वाइन करने के साथ ही आप बेल आइकॉन के अंदर ऑल पर प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट आपको तुरंत प्रभाव से मिलती रहे। दोस्तों, तो आज ही मानसून के अंदर एक जो फर्स्ट कड़ी जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो फर्स्ट लेवल है, वो एक्चुअली है दोस्तों भिंडी का। भिंडी के आप अच्छे सीड्स ला सकते हैं। अच्छे सीड्स लाने के बाद उनको इस तरह से एक पोरस मिट्टी बनाकर, पोरस मिट्टी का फार्मूला मेरा वही है, जो कि एक्चुअली 50% मेरी खेतों की मिट्टी होती है, 30% उसमें काउडंग मिक्स होता है, 10% लीफ कंपोस्ट लेता हूँ एंड 10% मैं उसमें स्टोन डस्ट या रिवर सैंड या बालू रेत, जो भी आप तीनों में से एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो बढ़िया बनाने के बाद आप देख सकते हैं कि मैंने भिंडी के सीड्स लगाए हुए थे, जो कि जर्मिनेट हो चुके हैं। वो भिंडी जो आपने देखी वो थोड़ी सी पहले की है, 1 महीना पहले की है। और ये भिंडी के सीड्स मैंने कुछ दिन पूर्व लगाए हुए हैं। देख सकते हैं आप, भिंडी के सीड्स जर्मिनेट हो चुके हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप भी इस वक्त भिंडी लगाइए। इस वक्त की लगाई हुई भिंडी आपको एक्चुअली ही नवंबर तक खूब अच्छी हार्वेस्टिंग देगी। एक्चुअली आपको देखा जाए तो अक्टूबर नवंबर के अंदर भिंडी के भाव बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं। ठीक है, अभी भी आपको 60 से 80 के बीच में भिंडी नहीं मिल रही होगी। उस वक्त तो बहुत 100 के करीब में भाव हो जाते हैं। तो आप उस वक्त के लिए भिंडी को अभी लगाएंगे तो आपको एक्चुअली नवंबर तक आपको भिंडी की हार्वेस्टिंग दोस्तों मिलती रहेंगी। चलते हैं नेक्स्ट सब्जी की ओर। सेकंड नंबर पर दोस्तों, हम इस वक्त लौकी लगा सकते हैं। इस वक्त की लौकी लगाई हुई आपको एक्चुअली 60 दिन बाद से हार्वेस्टिंग देना शुरू कर देगी। और मानसून के दौरान वो इतनी ज़्यादा फैलेगी, इतनी ज़्यादा हार्वेस्टिंग देगी कि आप एक्चुअली तोड़ते तोड़ते थक जाएंगे। क्योंकि एक्चुअली मानसून के अंदर क्या होता है कि हर पौधा अपने आप के अंदर खूब अच्छे रूप के अंदर चलता है। तो इस वक्त की लगाई हुई लौकी आपको अगस्त तक आपको हार्वेस्टिंग मिलना बहुत बढ़िया रूप से शुरू हो जाएगी। अगस्त क्या, उससे पहले मिलना शुरू हो जाएगी। और एक अच्छे रूप के अंदर आप अपने टेरिस पर या पोट के अंदर, गमलों में या ज़मीन पर भी आप लगाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसमें एक अच्छी हार्वेस्टिंग आप ले पाएंगे। दोस्तों, इसी के साथ मैं बताना चाहूँगा कि लौकी लगाते वक्त वही पोरस मिट्टी वाला फार्मूला आप यूज में लीजिएगा, ताकि आपको भी अपनी छत के ऊपर या टेरिस पे जैसे भी आप लगा रहे हैं तो उसके अंदर आपको लौकी की एक अच्छी हार्वेस्टिंग मिल सके। दोस्तों, इस महीने के दौरान जब हम लौकी लगाते हैं तो यह मैं बताऊंगा कि आप मचान विधि से लौकी लगाइए। क्योंकि मचान विधि से लौकी लगाने से क्या है कि इस वक्त की लगाई हुई लौकी बहुत ज़्यादा फैलती है, बहुत ज़्यादा बिग रूप के अंदर उसकी बेल चलती है। अगर आप टेरिस पर लगा रहे हैं तो पोट में लगा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि एक अच्छी सी मचान बनाकर उसके ऊपर आपको उसको चलने के लिए छोड़ देना चाहिए। क्योंकि मचान के ऊपर जब वो चलती है तो एक तो फायदा क्या होता है कि हमें लौकी की जो लेंथ होती है वो बड़ी अच्छी मिलती है। तीसरे नंबर की वेजिटेबल आ जाती है दोस्तों हमारी कद्दू है। जो कद्दू आप इस वक्त लगा सकते हैं और इस वक्त का लगाया हुआ कद्दू आपको बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग देगा। बारिश के मौसम में इसकी भी बेल ऐसी बढ़ती है, दिन दूनी रात चौगनी। जैसे गंगा नदी में बाढ़ आ जाती है ना, उस तरह से कद्दू की बेल बारिश के मौसम में बढ़ती है और आपको एक गमले के अंदर भी बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग देगी। दोस्तों,
यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कद्दू की बेल के लिए भी, लौकी की बेल के लिए भी बताना चाहूँगा कि आपको कम से कम भी तो 18x18 से ऊपर का ही ग्रो बैग लेना है, ऊपर का ही कैरेट लेना है, ताकि आप उसके अंदर अच्छे बिग रूप के अंदर एक अच्छी हार्वेस्टिंग दोस्तों कद्दू की ले सके दोस्तों। इसी के साथ ही आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो ग्रो बैग आप लेते हैं उसके अंदर ध्यान रखिए कि ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए। ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया होगा तो आपकी बेल खूब अच्छे रूप के अंदर बढ़ेगी, इस तरह पूरी मचान के अंदर फैल जाएगी। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, कद्दू की बेल को भी आपको मचान के ऊपर ही चढ़ाना है, ताकि आप इस तरह से कद्दू की इतनी बढ़िया बिग रूप के अंदर कद्दू की एक अच्छी हार्वेस्टिंग अपनी टेरेस पर से ले सके दोस्तों। कद्दू के बीज को भी सेम उसी तरीके से लगाया जाता है जैसे मैंने लौकी के लगाए। आप सीडलिंग ट्रे में लगा सकते हैं या आप इनको डायरेक्ट ग्रो बैग में भी लगा सकते हैं। दोनों तरीके से ही एक अच्छे सीड्स होंगे तो जर्मिनेट होंगे और आपको इस तरह की अच्छी हार्वेस्टिंग देंगे दोस्तों। चौथे नंबर पे दोस्तों आ जाता है अपना करेला। करेला वैसे पूरे भारत के अंदर खूब अच्छे रूप में खाया जाता है, इसकी सब्जी बनाई जाती है। और करेला एक्चुअली अपने आप में एक गुणकारी भी होता है, क्योंकि करेले के अंदर एंटी डायबिटीज के जो गुण होते हैं वो होते हैं दोस्तों। तो करेले को अपने टेरिस गार्डन में विशेष स्थान दें। और इस वक्त जो मानसून आने वाला है, तो मानसून आने से पहले आप करेले के सीड्स को लगा दीजिए। आप एक अच्छे सीड्स का चयन कीजिए। आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं या आप ऑफलाइन आपके नज़दीक जो सीड शॉप्स हैं वहाँ से बढ़िया करेले की सीड्स लीजिए और एक अच्छी पोरस मिट्टी बनाइए। जो पोरस मिट्टी बनाने का फार्मूला जो मेरा है मैं बता चुका हूँ। उस पोरस मिट्टी के फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप लगाते हैं तो आपको इस तरह से बिग रूप के अंदर करेले की आपको बम्पर पैदावार अपने टेरिस गार्डन पर देखने को दोस्तों मिलेगी दोस्तों। इसी के साथ मैं बताना चाहूँगा, करेले के जो सीड्स आप लगाते हैं उन्हें आप दोनों तरीके से लगा सकते हैं। सीडलिंग ट्रे में भी लगा सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट ज़मीन के अंदर सीधा भी। दोस्तों करेले के एक अच्छे सीड्स का चयन करने के बाद आप करेले को डायरेक्ट मिट्टी में भी लगा सकते हैं या डायरेक्ट आप सीडलिंग ट्रे के द्वारा भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको मिट्टी में लगाना बता रहा हूँ दोस्तों। आप इस तरह से F1 कैटेगरी के आप बढ़िया सीड्स लीजिए करेले के। मैं यहाँ किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, कहीं आप समझे कि मैं किसी कंपनी का प्रचार कर रहा हूँ, किसी कंपनी के प्रमोट कर रहा हूँ। नो, नथिंग एल्स, कुछ नहीं है सर। मैं डायरेक्ट आपको एक अच्छे सीड्स और अच्छी जर्मिनेशन की प्रक्रिया को यहाँ पर बता रहा हूँ दोस्तों। आप यहाँ पर मैं देखो मेरे पास जो कैरेट है, कैरेट के अंदर मैं 4 सीड्स लगाऊंगा। ये 4 सीड्स मैंने ले लिए। आप इनको भिगो भी सकते हैं या डायरेक्ट लगा सकते हैं। अच्छी कंपनी के सीड्स लेंगे तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। उसका मैं जर्मिनेशन रेशो आपको दिखा दूंगा दोस्तों। इस तरह करना आपने और इस रुख में लगाना है। ये नुकीला हिस्सा हमेशा नीचे की तरफ ही रखना है दोस्तों। 4 में इसलिए लगा रहा हूँ कि इसमें से अगर चारों जर्मिनेट हो जाएंगे तो अच्छी बात है, फिर इनको निकाल कर और जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा दोस्तों। इस तरह करने के बाद आप इन पर मिट्टी से ढक दीजिए और साथ में पानी देना इसमें दोस्तों ना भूलें। इस तरह दोस्तों पानी देना ना भूलें ताकि बीज की जो जर्मिनेशन की प्रक्रिया है वो वहां से स्टार्ट हो जाए दोस्तों। अप्रोक्सीमेटली 8 से 10 दिन बाद आप देख सकते हैं दोस्तों करेले के जो बीज थे उन्होंने जर्मिनेशन की प्रक्रिया कंप्लीट करते हुए अपने आप को बाहर निकाल लिया है और खूब अच्छे रूप के अंदर करेले के पौधे चल पड़े हैं दोस्तों। यहाँ मैंने 4 बीज लगाए थे चारों कोने में। देखो इस कोने में भी था, इस कोने में भी था, यहाँ पर भी था और यहाँ पर था। ये 2 सीड्स निकले हैं। 2 सीड्स एक्चुअली दोस्तों नहीं निकल पाए, तो ये बेस्ट बात है दोस्तों। तो मानसून आने से पहले दोस्तों करेले के सीड्स लगाना आप ना भूलें। 5वें नंबर पर आ जाता है दोस्तों बैंगन। दोस्तों ये बैंगन है जो कि मैंने खुद सीड्स के द्वारा जर्मिनेट किए हुए हैं। आप देख सकते हैं इसकी सीड्स से कैसे जर्मिनेट होते हैं, वो भी आप वीडियो पे चैनल पे वॉच कर सकते हैं। बढ़िया सा एक बैंगन लीजिए जो कि थोड़ा सा सड़ चुका हो, उसको कटिंग करके आप मिट्टी में लगा दीजिए। कुछ दिनों बाद आपको इस तरह के पौधे तैयार मिल जाएंगे दोस्तों। एक्चुअली बैंगन के पौधों के लिए दोस्तों कम से कम आपको 12x12 का ग्रो बैग लेना होगा। 12x12 का ग्रो बैग ले लीजिए या आप उस तरह कैरेट के अंदर लगाते हैं तो उस कैरेट का साइज भी, एक कैरेट के अंदर आप 2 पौधे लगा सकते हैं दोस्तों बैंगन के। लेकिन मैंने यहाँ पर 12x12 के ग्रो बैग के अंदर ही बैंगन के पौधों को ट्रांसप्लांट किया हुआ है और खूब अच्छे रूप के अंदर दोस्तों चल रहे हैं दोस्तों। अगली वेजिटेबल आ जाती है दोस्तों हमारी, जो सलाद के रूप में आती है हमारी, वो है खीरा दोस्तों।
ये देख सकते हैं आपके सामने मैंने खीरे के सीड्स जर्मिनेट किए हुए हैं, अभी कुछ दिन पहले लगाए थे, अप्रोक्सीमेटली 3-4 दिन पहले, और ये सीड्स जर्मिनेट हो चुके हैं। तो मानसून आने से पहले आप खीरे की बीज जरूर लगा दीजिए, ताकि आपको मानसून और मानसून के बाद भी आपको अक्टूबर तक भी आपको एक अच्छे खीरे की हार्वेस्टिंग अपने टेरिस गार्डन से या ग्रो बैग से, आप जहाँ भी गार्डन लगा रखा है उससे आपको खीरे की हार्वेस्टिंग दोस्तों मिलती रहे। नेक्स्ट और आखिरी सब्जी आ जाती है दोस्तों हमारी ककड़ी, जो कि सलाद के रूप में खाई जाती है। वैसे तो ककड़ी का सीजन जा चुका है, लेकिन आप देख सकते हैं मेरे टेरिस गार्डन पर मैंने ककड़ी खूब अच्छे रूप के अंदर लगा रखी है, जर्मिनेट हो चुकी है और अपने आकार के अंदर आगे बढ़ती जा रही है दोस्तों। ककड़ी का ऐसा है कि आप इस वक्त लगाएंगे ककड़ी तो आपको खूब भरपूर मात्रा के अंदर ककड़ी, बारिश के सीजन में जब मानसून सक्रिय रहेगा तो आपको अप्रोक्सीमेटली अगस्त के फर्स्ट वीक से ही आपको ककड़ी की हार्वेस्टिंग मिलना शुरू हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आज का, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है, इंपॉर्टेंट रहता है। और साथ में मैं बताना चाहूँगा कि ये मानसून वाली सब्जियां तो आज आप लगा ही दे 1-2 दिन के अंदर, ठीक है। ये प्री मानसून की सब्जियां बोली जाती है, इनको प्री मानसून आता है जब उस वक्त लगाने वाली सब्जियां होती है ये, और मानसून के दौरान ये खूब अच्छे व्यापक रूप के अंदर अपने आप का पूरा फैलती है दोस्तों, और फैलने के साथ साथ हमें बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग देती है। तो जानकारी कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करते हुए मेरे नए व्यूअर्स तो मुझे ज्वाइन कर ही ले दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।